चलिए देखिए, लेक्चर नंबर 6 नंबर्स पर बात हो रही। तो यहाँ पर इसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको जैसे मान लीजिए सर्कुलर परमुटेशन हो गया, और सर्कुलर परमुटेशन के बाद आपका ये जो ज्योमेट्री है, प्रॉब्लम कितनी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, वो तो आज बताएंगे। स्ट्रेट लाइन वाला, सर्कुलर परमुटेशन वाला कल बताएंगे। देखिएगा, अब इसमें बस 2-3 लेक्चर और हैं, फिर कंप्लीट है। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेन जो है वर्ड वाला क्वेश्चन और आपका जो नंबर वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। आज एनडीए के 3 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके 2021 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछे गए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, एक तो बता ही दिया है लखनऊ वाला, याद है ना, बाकी 2 बताएंगे। चलिए आइए बताते हैं आगे। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि ये 3 डिजिट हैं और इन 3 डिजिट से का यूज करके हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। आपने कहा सर कितने बन सकते हैं? आपको मालूम है 4 डिजिट में आपको 3 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर बनाने तो बहुत आसान है। रेपिटेशन अलाउड होगा। आप जानते हो कि 3 डिजिट लोगे, 1 डिजिट और लेनी पड़ेगी, और वैसे दिया भी नहीं है तो रेपिटेशन अलाउड है। पहला बॉक्स 3 तरीके से, दूसरा बॉक्स 3 तरीके से, तीसरा बॉक्स 3 तरीके से, सारे बॉक्स भर दिए तो ये टोटल कितने नंबर बनेंगे? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे जो कि 81 हो गया। चलो इस पर और बात होगी। एक चीज और ध्यान देना बेटा, अगर मैंने आपसे कहा इन 3 डिजिट का प्रयोग करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो वो आप जानते हो। पहला बॉक्स यानी कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। लेकिन अगर आपको रेपिटेशन अलाउड दिया है, रेपिटेशन नहीं दिया है तो उसका मतलब अलाउड होता है। अच्छा, अगर जरा डिटेल में देखें वो कौन से 9 नंबर है, कितना होगा? 27 नंबर है, जरा देखेंगे। ज्यादा नहीं, अभी हम बना लेंगे। देखो 2 4 3 ये हो गया, और यहां पर 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर लिख रहे हैं। 2 3 3 2 4 4 और 2 4 2 2 3 2 और 2 2 3 और 2 2 4। जैसे अगर मैंने कहा स्टार्ट 2 से हो, ऐसे कितने नंबर होंगे? तो आपको मालूम है कितने नंबर होंगे? 9। देख लीजिएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, एक कोई बचा हुआ है, कौन? 222 हो गया। और 3 से स्टार्ट होने वाले इसी स्टाइल में करते हैं। 3 4 2 3 2 4 और 3 2 2 और 3 4 4 और 3 3 2 और 3 2 3 और 3 3 3 4। चलो ये हो गया, और 3 4 3 और क्या होगा? 3 3 3 ये हो गया। अब 4 से 4 2 3 और क्या होगा? 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3, कोई दिक्कत नहीं, 4 2 4 और 4 3 4 और 4 4 ये हो गया। ध्यान रखें, ये लिस्ट हमने बना दी। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 6 3 9 9 और 9 18 और 3 27। चलिए लिस्ट बन गई है 27। अगर मैं बात करता हूं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो ठीक है, अगर 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड 3 तरीके से, 2 तरीके से, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी इन्हीं 3 डिजिट को घुमाना होगा। 3 ही है सिलेक्शन, उन्हीं को इधर उधर रोटेट करोगे, नंबर मतलब घुमाते रहोगे, तो आपका जो है 6 नंबर बनेंगे। वो आपके सामने ये है लिस्ट, देख लीजिए। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, यानी आपका जब रेपिटेशन अलाउड होता है तो वो उन 6 नंबर को भी कवर करता है, बाद में एक्स्ट्रा और बढ़ता है। देखिएगा, इसमें ये जितने भी नंबर हैं, बाकी ये 18, ये भाई ये आपके 6 हैं, और बचे हुए कितने? 21 ये 6 हो गए ना। बचे हुए कितने नंबर हैं? 21 नंबर। ये वो 21 नंबर वो हैं 3 डिजिट के। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें 1 डिजिट रिपीट जरूर होगी, ध्यान रखना, जिसको हम नाम देते हैं एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट। मतलब आपको परेशान नहीं होना है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि रेपिटेशन अलाउड, ये भी करना आता है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये भी करना आता है, एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड,
और ये कैसे करें सर, ये तो बड़ा टफ सवाल हो गया। इसका मतलब ऐसा नंबर बनाना होगा उन डिजिट का यूज करके जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का मतलब एक बार रिपीट हो या 2 बार हो, लेकिन किसी डिजिट को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो। एटलीस्ट 1 बार रिपीट होने का मतलब एक से ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड। इसका मतलब आपको ऐसे सवालों करने के लिए पहले टोटल नंबर निकाल लेंगे और उसमें रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वाले हटा देंगे, तो ऐसा नंबर जरूर आपको दिखना है जिसमें एक डिजिट तो रिपीट ही होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो। तो ये देखो ये रिपीट हो रही है, कोई भी नंबर देख लो, नीचे देख लो, आपको जो 3 डिजिट के नंबर दिखेंगे ये हो गया। अच्छा यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इस 2 को 0 कर देता हूं, जहां जहां तुम्हें 2 दिख रहा है वहां पे 0 कर दीजिए, जहां जहां पर 2 दिख रहा है वहां पर 0 कर देते हैं। देखिए जहां जहां पर मुझे 2 नजर आ रहा है वहां पर मैंने 0 कर दिया, ये भी 0 0 लिख दिया, 0 0 0 0, और यहां पर भी 0, यहां पर 0, इधर 2 0 लगा दीजिए, इधर भी 2 0, ये 0 लगा दिए, ये 0 हो गया, और ये आपका यानी आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी सोच आपकी यहाँ पर है 3 डिजिट का। अब बताइए और तो नहीं कहीं 2 किसमें, इधर ये 0 हो गया। अच्छा ये बताइए जब एक डिजिट 0 होती है तब 3 डिजिट ये कितने नंबर बनेंगे बताइए, तब 3 डिजिट के ये जितनी भी लिस्ट है ये सब क्या होगा बेटा, ये सब 3 डिजिट के नंबर, ये वाले नहीं है, ये सारे 3 डिजिट के नंबर, यानी कितना होगा फिर 18। वो निकालना आप जानते हो, क्या करेंगे, पहला बॉक्स में 0 नहीं रखेंगे, ये पहला बॉक्स बनेगा 2 तरीके, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 3 और ये 3, यानी 3 3 9 दूनी 18, 18 नंबर बनना है, ये देख सकते हो। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वाले केस में अगर 0 भी है तो कभी 300 नहीं बन सकता। कब, जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहां पर अलाउड है तभी तो 2 बार 0 ले लिया, तो यानी 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में कभी भी वो 300 से, मतलब जितने भी 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर है 3 डिजिट के, वो हमें सारे के सारे क्या होंगे, 300 से बड़े होंगे। लेकिन रेपिटेशन अलाउड में देखो 3 से स्टार्ट होने वाला मात्र 300 ऐसा नंबर है जो कि 300 से बड़ा नहीं होगा, बाकी आप देख लीजिएगा सब 300 से बड़े हैं। देखो 3 डिजिट का नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला, 4 डिजिट का नंबर 5 से स्टार्ट होने वाला, हर नंबर क्या होता है 5000 से बड़ा होता है। केवल एक नंबर है 5000 जो कि 5000 से बड़ा नहीं होता है। चलिए सर ये जानकारी क्यों दी आपने, क्योंकि इसलिए दिया, अगर मैंने आप बच्चों से कहा होता 7 4 3 2 1 और 0, ये हमने एक क्वेश्चन दिया, और मैंने आप बच्चों से कहा, इस सवाल में जरा सुनिएगा क्या कहा, मैंने कहा 7000 ऐसा नंबर बनाना है जो 7000 से छोटा रहे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 7000 से छोटा रहे, किससे रहे, 7000 से छोटा, मतलब 7000 के बराबर हो, या ये लिखा है नंबर n मतलब नंबर 4 डिजिट का जो 7000 के बराबर या 7000 इन डिजिट का प्रयोग करके। तो आप क्या करोगे, रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि दिया नहीं है तो रेपिटेशन अलाउड, तो पहला बॉक्स कितने तरीके से भरोगे, 4 डिजिट का बनाना है, पहला बॉक्स कितने तरीके से भरोगे, पहले वाला बॉक्स कितने तरीके से भरोगे, 1 2 3 4 तरीके से भरोगे बेटा। ध्यान रखना अगर आपने 7 ले लिया, फिर से सुनिएगा बहुत डेप्थ में यहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको क्या मालूम है इसमें 1000 भी बन रहा होगा, 2000 भी बन रहा होगा, 3000 भी बन रहा होगा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, 0 को आप दोबारा भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ तो, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाले सारे 7000 से छोटे होंगे, 4 से स्टार्ट हो लेकिन 7 से शुरुआत होने वाले सारे नंबर 7000 से बड़े होंगे। अभी इस पे बात करेंगे, तो ये वाला क्या होगा, 7 से स्टार्ट नहीं कर रहे इन 3 4 में से, अब ये कितना होगा बेटा, ये वाला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा, 1, बाकी अब रिपीटेशन लगाओ, 6 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 × 6 × 6 × 6, यानी ये जो वैल्यू आ रही है कितना हो गया, ये 24 हो गया, और ये कितना हो, ये 216 कर दो इसको, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216 × 4, तो 4 × 24, 4 × 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, कितना होगा 864 होगा, कितना होगा बेटा 865 आंसर। क्यों हमने, इसीलिए तो और डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको मैं बार बार कह रहा हूं 7 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर 7000 से बड़ा होगा, लेकिन अगर उसमें 0 है शामिल और रेपिटेशन अलाउड है तो 7000 एक ऐसा नंबर है जो कि 7000 से बड़ा नहीं है। तो यहां पर मैंने केवल एक ही नंबर है ऐसा 7 से स्टार्ट होने वाले, ये आपने दिमाग का प्रयोग किया तो समझा है कि 7 से स्टार्ट होने वाला 7000 से छोटा होगा क्या, नहीं, 7 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर 7000 से बड़ा होगा।
7000 के बराबर भी नहीं हो सकता। केवल मात्र एक नंबर है जो 7000 के बराबर होगा, वो कौन? जब 7 से स्टार्ट होगा। इसलिए आपने 865 किया। अगर मान लो यहां पर होता, अब बताइए तब क्या आंसर होता? तब 864 होता। लेकिन ये कह रहा है तो इसलिए यहां पर क्या किया, आपने +1 कर दिया। 865 नंबर होंगे जो कि हमारे 4 डिजिट के होंगे और 7000 के बराबर होंगे या 7000 से छोटे होंगे। अच्छा ये बताइए इसमें क्या क्या बन रहा होगा? अच्छा 4 डिजिट का 4000 भी तो बन रहा होगा, 3000 भी बन रहा होगा, 2000 भी बन रहा होगा, 1000 भी बन रहा होगा, 7000 भी बन रहा होगा। जो 4 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लिस्ट बन रही होगी सब 7000 से छोटी होगी। लेकिन 7 से स्टार्ट होने वाली सारी लिस्ट 7000 से बड़ी होगी। लेकिन मात्र एक ऐसा नंबर है 7 से स्टार्ट होने वाला 7000 जो कि 7000 के बराबर है, 7000 से बड़ा नहीं। बाकी कोई भी नंबर हो, ठीक है। अच्छा अगर ये बताइए, अगर यहाँ पे तो रेपिटेशन अलाउड है, ये तो मालूम। अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड होता तब क्या करते? तब बताओ, तब 4 डिजिट के कितने नंबर बनते जो 7000 के बराबर या 7000 से छोटे होंगे? तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? पहला वाला बॉक्स वही 4 तरीके से, दूसरा वाला बॉक्स आपकी टोटल कितनी डिजिट थी? 6, एक कम हो गई 5, अब एक कम करते रहो 4 और 3, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करो 4 × 5 × 4 × 3, यानी कितना होगा? 20 × 12 और ये कितना होगा? 240। कितने नंबर बनेंगे? 240 बने। इसमें भी +1 करोगे? आप ये बताओ 7000 बन सकता है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में कभी 7000 बन ही नहीं पाएगा। उसका कारण 7000 बनने का मतलब आप 0 को दोबारा नहीं ले सकते, ऐसा कुछ बनेगा। 7 से स्टार्ट होने वाला ऐसा भी नहीं बन सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7000 भी नहीं बनेगा, जो किसी की डिजिट को दोबारा नहीं ले सकते हम। और 7000 बनाने के लिए हमें 0 को 3 बार लेना होगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब 7000 पॉसिबल नहीं है। इसलिए 7 से बड़ा, 7 से स्टार्ट होने वाला 4 डिजिट का नंबर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में हर नंबर 7000 से बड़ा होगा अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है, ठीक है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये बस ये हमने डीपली इसीलिए बताया, देखो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया था तो ये इसीलिए समझा रहे थे कि देखो ये देखिए एक को 0 कर दिया तो 300 भी बन रहा होगा 3 डिजिट का। देखो 300 भी बन रहा है। सर 400 भी तो बन रहा होगा? हाँ 400 भी बन रहा होगा। ये वो नंबर है 3 डिजिट के जो 3 से शुरुआत। अगर मैंने कहा कितने नंबर बनेंगे इन 3 डिजिट का प्रयोग करके जो 300 से बड़े होंगे, बोलो कितने नंबर बनेंगे? तो 3 से बताइए जो 300 से बड़े होंगे, बताओ। अरे ये बताइए अगर मैं इस सवाल में कहूँ इन 3 डिजिट का प्रयोग करके कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं जो 300 से बड़े होंगे? 1 2, ये देखो आप क्या करोगे? देखो इधर कैसे करोगे इस सवाल को। 300 से बड़े करना चाहते हो तो पहला वाला बॉक्स कितने तरीके से? 2, फिर ये 3 और ये 3, कितना होगा? 2 3 6 3 18 -1 17। सर इसमें +1 क्यों नहीं कर रहे? बेटा आपको 300 से बड़ा पूछ रहा है तो 300 एक ऐसा नंबर है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें लिस्ट में शामिल है, उसको हटा दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर है जो 300 से बड़े होंगे। बोलो नहीं? ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बच्चों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नंबर वाले जो थ्योरी है अगर वो 0 आ जाता है, और दिक्कत तब आएगी जब रेपिटेशन अलाउड होगा बेटा। परेशानी बस तभी आएगी जब आपका रेपिटेशन अलाउड होगा। आइए अब बहुत आसान क्वेश्चन हमें समझने हैं। देखो ये 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। यूजिंग द डिजिट्स, यानी हर सवाल में हम यही कहेंगे यूजिंग द डिजिट्स। आपको 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट ऑड नंबर कितने बनेंगे? आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड। बताइए बनाए जा सकते हैं, इन अंकों का प्रयोग करके कितने 3 डिजिट के ऑड नंबर बनाए जा सकते हैं? तो बहुत इजी है सॉल्यूशन। इसमें पहला हम बोल रहे हैं व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, व्हेन, बस ये ध्यान रखना यहां पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं रेपिटेशन अलाउड। विद रेपिटेशन मतलब ये समझ लो कि आप किसी डिजिट को दोबारा ले सकते हैं, और एक है विदाउट रेपिटेशन। शॉर्टकट में लिख रहे हैं विदाउट रेपिटेशन। आर लिख दो तो आर मतलब समझ जाएगा, और रेपिटेशन की बात कर रहे हैं। आर यहाँ पर एक होता है विद रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन है तो बताइए, और अगर रिपीटेशन ना हो तो बताइए। आइए बताएंगे कैसे होगा। देखो बेटा कैसे करोगे,
देखिए अगर आपसे बोल रहा है कितने ऑड नंबर बन सकते हैं, कितने ऑड नंबर बन सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 3 बॉक्स बना देंगे, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो चाहे ना हो, आपको 3 बॉक्स बनाने होंगे, क्योंकि आप अब ये डिजिट ज़्यादा है, आप ले 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब तीनों बॉक्स को भर दिया तो बस मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही नंबर तैयार होंगे ऑड डिजिट के। तो हमें सबसे पहले लास्ट ही बॉक्स भरना होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमारा ऑड बनना चाहिए, यानी विषम संख्या बनानी है, और विषम संख्या तभी बनेगी जब लास्ट का नंबर क्या होगा, क्या होगा, ऑड होगा। तो कितने तरीके से बढ़ सकता है, 1 2 3 4 तरीके से। चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो रख दिया वो रिपीटेशन अलाउड है तो वो दोबारा रख सकते हो। 6 डिजिट है, 6 तरीके से, 6 तरीके से। तो कितना हो गया आंसर, 6 × 6 × 4 यानी कितना होगा, 36 × 4 यानी 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, 144 हमारे नंबर बनेंगे, जो कि क्या होंगे, 3 डिजिट के होंगे और ऑड नंबर होंगे। अच्छा, इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड मालूम है क्या होगा। अच्छा बताइए, दुनिया का कोई भी नंबर आप बनाओगे या तो वो ऑड होगा या तो इवन। हम या तो ये पता कर लें टोटल कितने बनने, देखिए वही बार बार हम वही एग्जांपल देते हैं। 310 रन टोटल इंडिया का स्कोर है, अजिंक्य रहाणे के 3 रन है, कितने रन है जो नहीं बनाए। तो आपको मालूम है अगर कोई नंबर ऑड नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिर इवन होगा। तो ये पता करिए पहले, ये 3 डिजिट कितने टोटल नंबर बन सकते हैं, वो इससे ज्यादा ही होगा बेटा। जितना टीम का स्कोर होता है, फिर किसी भी इंडिविजुअल बल्लेबाज का स्कोर पूछोगे उससे कम ही होगा। जैसे मैंने इक्वेशन वर्ड दिया था शुरुआत में, जब आपको 10-12 क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो आप जरा उन क्वेश्चन के सबके सॉल्यूशन देखना। पहला एक जो टोटल वर्ड बोला है वो कितने बन रहे थे, 8 फैक्टोरियल 40,320। बाकी इस पहले क्वेश्चन का आंसर 40,320 है, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के आंसर 40,320 से कम होंगे। अगर टोटल स्कोर एक बार बता दें, अब हम कहेंगे विराट कोहली ने कितने बनाए, रोहित शर्मा ने कितने बनाए, वो सारे बनाए होंगे लेकिन उससे कम ही होंगे। ये बताइए टोटल पता कर लो, बताइए समझ में आ गया वो क्या पता करना है। हम टोटल ये पता कर ले रहे हैं 3 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं, और फिर ये पता कर लेंगे कितने इवन नंबर बन रहे हैं, उसमें माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑड होंगे। भाई लास्ट में तुम नंबर बनाओगे कुछ ना कुछ तो रखोगे, लास्ट में तो कुछ ना कुछ रखोगे, और लास्ट में जो रखोगे या तो ऑड नंबर रखोगे, ऑड डिजिट रखोगे, या तो इवन डिजिट रखोगे। अगर इवन डिजिट रख दी तो इवन नंबर बनेगा। तो पहले बताइए टोटल कितने बन रहे हैं, कितने बनेंगे, 6 और 6 और 6 यानी कितना होगा, 216 टोटल नंबर बनेंगे। बताइए कितने इवन नंबर बनेंगे, इवन नंबर पता करो, 1 2 तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 6 तरीके से, 6 तरीके से। कितना होगा, 6 जगह 36, 36 दूनी 72। तो ये आप 216 में 72 माइनस करो, 6 में 2 गया 4, 11 में 7 गया 4। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाता है आपका, और मजबूत हो जाता है, और ये बड़ा मजेदार हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कितने ऑड नंबर बन रहे हैं, कितने इवन नंबर बन रहे हैं, तो आप अगर उनके पता ही कर लो इवन नंबर कितने बन रहे हैं तो ये हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट विदाउट रिपीटेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर बताइए दूसरे सवाल में कह रहा है कि विदाउट रेपिटेशन, यानी आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा, तो इसका आंसर इनसे कम ही होगा है। और अगर इसमें लिख दिया एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो क्या करेंगे, विद रेपिटेशन अलाउड वाले, ध्यान रखना रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड वाले में किसको माइनस कर देंगे, नॉट अलाउड वाले को माइनस कर देंगे। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीट, यानी एक कम से कम 1 डिजिट रिपीट होनी चाहिए, ऐसे सवालों के लिए रेपिटेशन इज नॉट अलाउड माइनस, सॉरी रेपिटेशन इज अलाउड माइनस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। भाई रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वाला पोर्शन ही तो होता है उसमें रेपिटेशन इज अलाउड वाले में, और वो हटा दोगे तो बाकी जितने भी नंबर होते हैं उनमें कोई ना कोई डिजिट रिपीट होती है, जिसको हम कहते हैं एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड। चलो ये हो गया। विदाउट रिपीटेशन क्या होगा, विदाउट रिपीटेशन क्या होगा, आप 3 डिजिट का नंबर है, ये क्या होगा, पहला बॉक्स लास्ट वाला बॉक्स ही बनना पड़ेगा, ऑड नंबर बनाना है तो क्या होगा 1 2 3 4। अब इसमें बस इसमें अंतर क्या है विदाउट रिपीटेशन में, देखिए इसमें ये हो जाता है कि वो डिजिट रख दी तो अब गए, अब एक कम हो गया तुम्हारा, एक बॉक्स मतलब एक चीज कम हो गई। तो कितनी चीज बची, 4 चीज थी, एक चीज चली गई, कितनी बची, 3 चीज, 3 चीज इधर बची, लेकिन हमारी टोटल चीजें कितनी थी वो चली गई, उस पर मत ध्यान दो। कितनी थी टोटल, 6, तो कितनी चीजें हैं 5। अब कितनी को भी बढ़ दो 5, और ये कितना होगा 4, तो कितना होगा बेटा 5 × 4 × 4 यानी कितना होगा
16 पंजे 80, 80 नंबर। देखो उससे कम ही आएगा आंसर। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर इसमें भी वही कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका लगा सकते हैं। पहले टोटल नंबर पता कर लीजिए कितने बनने होंगे। 6 5 4 कितने बनने होंगे? 30 × 4 120 बनने। कितने नंबर हैं जो इवन होंगे पता करिए। पहला बॉक्स कितने तरीके, लास्ट वाला बॉक्स कितने तरीके से? 2 तरीके से। और ये एक डिजिट कम हुई तो ये 5 × 4 तो कितना होगा? 5 20 दूनी 40। तो 120 में 40 माइनस करो, कितना आ गया? देखो उतना ही आ रहा आंसर। तो ऐसे तरीके से आप कर सकते हैं ध्यान। तो ये नंबर बनाना सीख जाइए और कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। रब करें इसको। और ये आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ये बात समझ में आ गई ना। एक चीज कहीं पर एक सवाल ऐसा आएगा, सुन लेना मेरे सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को सुन लेना। अगर 0 आएगा ना तो आपको थोड़ा परेशानी होगी। अगर इसको 0 आएगा, इवन नंबर अगर पूछ रहा हो, उसमें परेशानी होती है। उसमें परेशानी ये होती है कि हम पहली जगह में भी 0 को नहीं रख सकते हैं और लास्ट में 0 रख सकते हैं, ये तो मालूम है। अब ये दिक्कत ये है कि देखिए इधर, इसको रब करें, चलो देखो इधर। तो आपको कभी भी 0 दिया होगा, इवन नंबर पूछ रहा होगा, तो आप एक काम करना, आप हमेशा एक काम करना, क्योंकि जानते हो बेटा, हमेशा एक काम करेंगे आप। इसको मिटाएं। अच्छा पहले 1 मिनट, कभी भी 0 दिया होगा, इवन नंबर पूछ रहा होगा, आप इन सवालों को इवन नंबर वाला ने निकालना, टोटल नंबर निकाल के ऑड नंबर कितने, वो ज़्यादा आसान रहता है। सर क्यों? क्योंकि जानते हो जब आप, जैसे देखो इधर सुनिएगा, इस पर अभी बात कर रहे हैं। एक जैसे क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लीजिए इवन नंबर अगर हमने बोला है, इसको हमने 0 कर दिया, किसी एक को, ये 1 है, ये 0 कर दिया मान लीजिए, ठीक है। देखो दिक्कत क्या होगी, 3 डिजिट कितने इवन नंबर बनेंगे, क्या दिक्कत होगी? देखो इधर लास्ट वाला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा। अगर देखो रेपिटेशन अलाउड है तो फिर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो हमने रख दिया उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में दिक्कत आएगी। अगर रेपिटेशन अलाउड दिया तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में बताओ कितने तरीके से भरेगा, कि अगर इवन नंबर बनाना है? 1 2 3 तरीके से, ठीक है। और ये पहले वाला बॉक्स, आप देखो ये, अब देखो यहाँ पे 0 नहीं रखना, तो कितने तरीके से? 5 तरीके से। लेकिन अगर मान लो आपने ये यहाँ पर, देखिए इधर, ये तुम क्या सोच रहे हो? 5 तरीके से। मान लो अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो सपोज अगर मैंने इसमें 2 रख दिया, बताइए कितने डिजिट है? यहाँ पर बस ये दिक्कत आ जाती है। आप बस इस पे ध्यान रखना, कभी भी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है। और अगर उनमें कोई डिजिट एक 0 है और पूछा जाएगा कितने वन नंबर बनने, सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप उसका ये पता कर लीजिए कितने ऑड नंबर बनने, और टोटल में माइनस करेंगे, ठीक है। इस पर अभी हमारे ये वाला क्वेश्चन करिएगा, कितने नंबर बनेंगे 200 से बड़े होंगे और 400 से छोटे होंगे, सॉरी 200 से बड़े होंगे और 500 से छोटे होंगे। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन दिया है 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 200 से और 500 के बीच में रहेंगे। 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे जो 200 से 500 के बीच में बनेंगे? तो बताइए क्या होगा। 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 200 से 500 के बीच में रहेंगे, बताइए। तो पहला बॉक्स कितनी तरीके से भरेगा? ये इस डिजिट को 1 कर देना, ठीक है। 1 है वो डिजिट। 6, 7, 5, 2, 3, 1। अगर वो 0 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले बॉक्स में 0 तो रखना ही नहीं है। बताइए इसमें क्या होगा। पहले बॉक्स को कितने तरीके से भरे, बस पहले बॉक्स को भरना सीखो। पहले बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? बताइए पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? देखो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है, रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं, किसी डिजिट को दोबारा नहीं, तो पहले नंबर पर अगर तुम्हें 200 से 500 के बीच में बनाना है तो 2 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर 200 से बड़ा होगा, 200 बनेगा। यानी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, अलाउड वाले में 200 के बारे में मत सोचो। अलाउड में सोच सकते हैं लेकिन नॉट अलाउड में नहीं हो सकता 200। तो 0 तो पहली बात है भी नहीं, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला, यहां पर इन डिजिट का प्रयोग करके कोई भी नंबर बनाओगे सभी 200 से बड़ा होगा। बताइए कितना होगा?
यहां पर कितना होगा 2 और 3, 1 नहीं होगा, 1 होगा तो 123, ये 200 से बड़ा होना चाहिए। पहला बॉक्स केवल कितने तरीके से भरेगा, अब बाकी 5 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर कुछ भी लिख दो वो सभी 500 से बड़ा होगा। तो बस पहला बस अब हो गया, पहला बॉक्स भर लिया। अब बताइए ये वाला बॉक्स कितने तरह से भरेगा, ये वाला बॉक्स कितनी डिजिट है टोटल 6, 1 डिजिट चली गई 5 और फिर 4, तो मल्टीप्लाई करो 2 × 5 × 4 यानी कितना हो गया 5 दूनी 10 चौगु 40, कितने नंबर बनेंगे 40 नंबर बनेंगे, जो कि हमारे क्या होंगे 200 से 500 के बीच में रहेंगे, 200 और 500 के बीच में रहेंगे। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड में, रिपीटेशन अलाउड में वही होगा भैया। रिपीटेशन अलाउड में क्या होता है, पहला बॉक्स तो 2 ही तरीके से भरेगा, बाकी 6 तरीके से, 6 तरीके से कोई दिक्कत कम नहीं होती, बस हमारी डिजिट ये मान के चलो। रेपिटेशन अलाउड में उसमें भी और उसमें भरने का तरीका सेम है, लेकिन रेपिटेशन इज अलाउड में डिजिट आपकी अब रख दी, दोबारा भी ले सकते हो, लेकिन सर यहां पे नहीं लिया आपने 6, यहां पर बेटा ध्यान रखना आपको वही चीज ये ध्यान रखना 200 और 500 के बीच में भी तो रखना है। तो हमें पहले बॉक्स को 2 और 3 ही रख पाएंगे, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो या ना हो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग आपका डिजिट अगर 2 से ज्यादा हो गया, ये 3 हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर 5 हो गया 5 2 3 वो 500 से बड़ा हो जाएगा, 6 तो 652 वो भी 500 से बड़ा होगा। आपको 200 और 500 के बीच में रखना है, तो कितने नंबर बनेंगे 2 × 6 × 6 कितना हो गया 36 दूनी 72, ये हो गया बेटा। और मैंने कहा 200 और 500 के बीच में कितने नंबर बनेंगे जो जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड, कितना होगा रिपीटेशन अलाउड। अरे यार सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, आ जाएगा। एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड का मतलब है आपको जो नंबर दिखेगा उसमें कोई डिजिट रिपीट हुई दिखेगी, बस ये ध्यान रखना। तो ये आप कितना होगा 72 में 40 घटाओ कितना आ गया, कितना आ गया 32 ऐसे नंबर बनेंगे, ये हो गया। ये जो दूसरा बोला है ये थोड़ा खतरनाक है बेटा, जिसमें आपसे क्या कहा कि एटलीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड, यानी कम से कम एक अंक रिपीट हो। तो ऐसे सवालों में आप अलाउड को निकाल के माइनस कर दीजिए नॉट अलाउड वाले को, तो निकल के आ जाएगा। एक दूसरा सवाल दे रहे हैं तो उससे समझ लीजिएगा, देखिएगा यहां पर फिर से समझिएगा। यूजिंग द डिजिट 5 4 3 2 1 और ये 9 7, ये हमने आपको डिजिट दिए, जरा सुनिएगा। अब इसमें जो जो चीजें पूछ रहे वो बताइएगा। 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, जो जो हम पूछा जा रहा है उसको बताइएगा। 4 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं, दूसरा 3 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं, और हर सवाल का आपको 2 आंसर निकालने हैं, एक बार रेपिटेशन नॉट अलाउड और एक बार रेपिटेशन अलाउड। चाहे अलाउड पहले निकालो नॉट अलाउड, इन सारे क्वेश्चन के जवाब 2 बार देने, एक बार जब पुनरावृत्ति ना हो और एक बार पुनरावृत्ति हो, सभी सवालों के जवाब। 4 डिजिट ऑड नंबर, 4 डिजिट ऑड नंबर, विषम 4 अंकों की विषम संख्या। 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। नंबर 5 नंबर आपको ऐसा बताना है जो 100 से बड़ा और 900 से छोटा होगा, ऐसा नंबर बताना है जो 300 से बड़ा और 700 से छोटा। 7 3 डिजिट ऑड नंबर, थ्री डिजिट ऑड नंबर हो और वो जो नंबर है वो 200 से 800 के बीच में रहेगा। ऑड भी होना चाहिए और 200 और 800 के बीच में होना चाहिए।
इनके जवाब दे दीजिएगा। बहुत आसान है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दिए तो समझ लो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप सीख गए, फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। 4 डिजिट के पहले पूछ रहा है कितने नंबर बनेंगे। आप पहले नॉट अलाउड वाला केस निकालेंगे और फिर अलाउड वाला केस निकालेंगे, पता चल जाएगा 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। आइए देखते हैं आंसर क्या क्या आ रहे हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया आंसर। देखो इधर पहले हम लिखाएंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहले ये पता करेंगे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, इसको पता करते हैं। चलिए कैसे आएगा सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहे हो? तो बताइए कैसे होगा इसमें 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा बताइए। सबसे पहले रेपिटेशन इज अलाउड या नॉट अलाउड? इज नॉट अलाउड। चलिए ठीक है, आपने नॉट अलाउड किया, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत मजा आती है इन सवालों करने में। 4 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बना दिया, ठीक है। आपके सामने अगर डिजिट ना भी दिए हो तो भी घबराना नहीं है। हमारे पास कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे? 10। 0 1 हो गया और 1 से लेकर 9 तक डिजिट दिए, अच्छी बात है। नहीं दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप परेशान हो, डिजिट तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नंबर 4 डिजिट का पूछ रहा कितने बन सकते हैं तो आप डिजिट का ही प्रयोग करेंगे। यहां पर डिजिट दिए तो इन्हीं डिजिट का यूजिंग द डिजिट का मतलब इन्हीं का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आर इज नॉट अलाउड। सबसे पहले डिजिट काउंट करो, 1 2 ऐसी देखो, 4 और 3 7 है। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 डिजिट पूछ रहा है, बॉक्स को भरना स्टार्ट करो। पहले आप किसी भी बॉक्स को भर सकते हैं, लगातार भरते चले जाइए। जब रेस्ट्रिक्शन दिया है तो जो नंबर के लिए है उस बॉक्स को पहले भर। जैसे इवन नंबर तो लास्ट वाली बॉक्स को पहले भरेंगे। मैंने कहा इस 200 से 700 के बीच में होगा तो पहले वाले बॉक्स को पहले भरेंगे, ठीक है। अब बताइए कितना होगा। ये पहला बॉक्स कितने तरह से भरेगा? आर इज नॉट अलाउड, तो पहला बॉक्स कितने तरह से भरेगा? 7 डिजिट है ना, 7 तरीके से। 1 डिजिट रख दी, एक बॉक्स मतलब 1 डिजिट चली गई। कितनी बची? तो ये वाली 6 तरीके से। कितनी बची अब? 5, तो 5 तरीके से। फिर 4, रेपिटेशन इज अलाउड। तो कितने नंबर बनेंगे आप काउंट कर सकते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 यानी कितना होगा? 7 × 42 × 20 यानी कितना होगा? 0 2 दूनी 4 2 हाँ 840। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब उसी का दूसरा पार्ट क्या है? ये हो गया रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड होगा इस क्वेश्चन में तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने डिजिट है? 7, तो 7 7 7 यानी आपका कितना होगा? 7 की पावर 4। ये आंसर आ गया। चलो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो 3 डिजिट के मतलब 3 बॉक्स बनाएंगे। तो कितना हो गया? 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 7 6 5, तो ये कितना होगा? 42 × 5 यानी 5 दूनी 10, 5 को 20 और 1 21। कितने नंबर बनेंगे? 210। तो ये कितना होगा? 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 मालूम है कितना होता है? 343। 7 की पावर 3 343 होता है। चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 4 डिजिट ऑड नंबर कितने बनेंगे। तो 4 डिजिट ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो 4 डिजिट ऑड नंबर कितने बनेंगे? 4 बॉक्स बना देंगे। और क्या होगा बेटा? पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? सॉरी, लास्ट वाला बॉक्स पहले भरना पड़ेगा क्योंकि ऑड नंबर बनाना है। तो पहला लास्ट ऑड कौन कौन सी डिजिट है? 1 2 3 4 और 9 भी है। 5 तरीके से। अब कोई दिक्कत नहीं।
इसको जैसे ही आपने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए अब आप टोटल पहले मतलब ऑड नंबर, ये ऑड डिजिट थी तो उनको और बाकी डिजिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो लास्ट बॉक्स में। तो कितनी डिजिट बची अब? टोटल कितनी थी? 7 थी, लेकिन हमारे पास जो ऑड डिजिट है वो 5 है, एक रख दी तो अब हमारी टोटल 7 में एक कम हो गई, तो कितनी बची? 6। अब आप इनमें से किसी को भी भरना चालू करो, सबको भरना है लेकिन छोड़ना नहीं, किसी को मल्टीप्लाई कर दो। इसको पहले भरना पड़ेगा, इसको नहीं भर सकते हो आप पहले। ऐसे सवालों में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बॉक्स मेथड है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो किसी भी बॉक्स को भरिए, लेकिन सबको भरिए, मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन दिया हो तो उस बॉक्स को पहले ही भरना होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो ऑड नंबर बनाना है तो लास्ट वाला जो हमारा बॉक्स है वो भरना जरूरी है। तो इसलिए उसको अब इनको तीनों में किसी को भर दो। कितना होगा? अब चलो इधर ही चालू कर दे। कितना होगा? 6 और ये 5 और ये 4, तो कितना हो गया? यानी नंबर बनेंगे 6 × 5 × 4 × 5, यानी कितना हो गया? 30 × 20, और ये कितना होगा? 600 नंबर बनेंगे। ये आपका आंसर। इसमें क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड वाले में लास्ट का वही तरीका रहेगा। ऑड नंबर है तो लास्ट का वही फंडा है, लास्ट बनने का तरीका 5 रहेगा, बाकी वही होगा 7 × 7 × 7, कितना हो गया? 7 की पावर 3 × 5, ये आ गया आंसर। 3 डिजिट ऑड नंबर। बताइए कौन से चौथे क्वेश्चन में? 3 डिजिट इवन नंबर। तो 3 डिजिट इवन नंबर कैसे बनेंगे? लास्ट वाले बॉक्स भरिए। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। कितने तरह से भरेगा? बताइए पहला बॉक्स, लास्ट वाला बॉक्स कितने इवन कौन कौन है? 2 ही तो हैं, तो 2 तरीके से। और ये एक डिजिट कम हो गई, 6 और 5, तो कितना होगा? 30 × 2, 5 का 30 × 2, तो कितना नंबर बनेंगे? 60। और रेपिटेशन अगर अलाउड हो जाए तो लास्ट बॉक्स वही है, 2 तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 7 और 7, यानी कितना हो गया? 7 × 7 × 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में, सर 5वें क्वेश्चन में आपने ये तो नहीं बताया कितने डिजिट का बनाना है। देखिए इधर, यहां पर ध्यान रखिए, हमने आपको ये नहीं बताया है कि हमारा जो नंबर है वो, बताइएगा भाई, हमने ये तो नहीं बताया कितने डिजिट का बनाना है, लेकिन आप जानते हो 100 और 900 के बीच में जो भी नंबर बनेगा उसके पास 3 डिजिट होंगे, ये ध्यान रखना। तो 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। 6th क्वेश्चन में 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे? 3 बॉक्स बना दिया। पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? अगर रेपिटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड है, बताइए कितने तरीके से भरेगा? देखो कौन कौन, देखो इधर समझना, फील करना पहले। 100, 2 से 3, 4, 5, 7 आ जाए। 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर 900 से बड़ा हो जाएगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर पहला बॉक्स कितने तरह से भरेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने तरीके से? 6 तरीके से। अब बाकी, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट कम हो गई है। 7 डिजिट थी, 1 डिजिट कम हो गई, यानी 6 डिजिट बची। तो ये 6 तरीके से और ये 5 तरीके से। तो कितने नंबर बनेंगे? 6 × 6 × 5, कितना होगा? 36 × 5, 5 का 30, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आ जाएगा। और रेपिटेशन अलाउड होगा तो पहला बॉक्स सेम तरीका है 6, बाकी 7 × 7, कितने नंबर बनेंगे? 6 × 7 स्क्वायर, कितने नंबर तैयार हो जाएंगे? अब बताइए क्वेश्चन में आगे कह रहा है 300 और 700 के बीच में कितने नंबर बनेंगे? तो कितने बॉक्स बनेंगे? कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कितने नंबर बनेंगे बताइए? तो पहला बॉक्स कितने तरीके से, सॉरी पहला बॉक्स ही भरना पड़ेगा। तो बताइए कौन कौन आएगा पहले बॉक्स में? 300 से, तो बस ठीक है,
डिजिट 3 हो गई, 4, 5, 700 तक रखना है ना, बस हो गई। 7 नहीं है तो कितना होगा 3 तरीके से, और ये वाला एक डिजिट कम हो गई, 7 थी, 6 और 6 तो कितना हो, सॉरी 5 हो गया। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो 3 × 6 × 5 ये हमारा आंसर हो गया। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। कौन सा क्वेश्चन है? 6वां क्वेश्चन। और रेपिटेशन अगर अलाउड होगा तो अब क्या करेंगे? पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? 3 तरीके से, और ये 7 और ये 7, यानी कितना होगा 3 × 7 × 7, तो आंसर कितना हो गया? इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, तीन डिजिट नंबर, यहां पे लिख दीजिए 3 डिजिट नंबर। ये पूछ रहा है 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? ऑड गलत लिख दिया हमने, आ जाएगा वो भी क्वेश्चन, लेकिन अभी इस डिजिट नंबर पूछ रहे ना कितने इसके बीच में बन रहा है, तो बता सकते हो? 3 बॉक्स बना देंगे। पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? अब ये आपको इतना समझ में आ गया है कि जैसे हमने 3 डिजिट नंबर ये देने की जरूरत नहीं है, वो ऑड नंबर ही पूछ रहे थे, लेकिन उसका भी तरीका हम बताने वाले हैं, इसलिए हम एक साथ उसको बताएंगे। बताइए कितना होगा, कितने नंबर बनेंगे 200 और 800 के बीच में? हमें उसमें ये नहीं बताने की जरूरत है कितने डिजिट का बन रहा है, वो हमें मालूम है 200 और 700 के बीच में बनाना है नंबर, तो उसमें 3 ही डिजिट होंगी। पहला बॉक्स कितने तरीके से होगा? कौन कौन आएगा? 3, 4, 5 और 7, बाकी 9 नहीं रख सकते हो? हाँ 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 समथिंग, 200 से बड़ा होगा, 2 से स्टार्ट तो होना ही चाहिए। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरीके से, और एक डिजिट कम हो गई 6 और इंटू 5, यानी कितना हो गया? 5 × 6 × 5 यानी 150 हो गया। और दूसरा रेपिटेशन अगर अलाउड होगा तो पहला बॉक्स वही है तरीका, 5 तरीके से, बाकी 7 तरीके से, 7 तरीके से, उन 7 का स्क्वायर × 5, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको अब देखो, ये हम जो भी बता रहे थे इवन नंबर, ऑड नंबर, इसको भी बता रहे हैं अभी कि अगर एक 0 आ जाए और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड हो तो परेशानी ये होती है ना, जिसको हमने रख दिया उसको नहीं ले रहे थे, तो हमें थोड़ा मालूम हमने किसको रखा, लेकिन उन्हीं चारों में से किसी एक को रखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो इस पर अभी बात कर रहे हैं। एक चीज आपको और बताना है, क्योंकि हमें एक एनडीए का क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं, और देखो आप लोग लगा पाओगे उसको पक्का, ये 100% है, लेकिन ये एनसीआर पर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। देखिए तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन एनसीआर, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये सारी बातें इस पर होंगी। तो इसके लिए जरा देखेंगे, अच्छे से इसको समझना है, तो इसको जरा नोट कर, ये सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको, इन सारे पॉइंट्स को नोट करना। ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह काम करेगा, पहले फील कर लेंगे और फिर उनको कभी भी आपको ये सोचना नहीं है, डायरेक्ट इस पर करेंगे। देखिए इधर, अगर मान लीजिए, सुन लो बेटा, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है आपके, और भाई जो पेंसिल से काम कर रहा है या थोड़ा समझदार भी है, उसके सामने व्हाइट चार्ट बनाना, बेटा उससे कहना बेटा ये 2 पॉइंट है, जरा लाइन बना के दिखाओ। अब वो कहेगा कैसी लाइन बनानी है? अगर आप कहोगे इन दोनों पॉइंट से उकड़ जाए, ठीक है, बहुत सारी बन जाएंगी, इससे भी जानी चाहिए, इससे भी जानी चाहिए। जो आपने कहा वो ठीक है, आपने कहा दोनों पॉइंट से लाइन, लेकिन अगर हम कहें इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बनाओ, तो तब एक ही बनेगी, तब 2 नहीं बने, कई सारी नहीं बनेगी। मेरा अगर प्रश्न होता है इस पॉइंट से बेटा जाए जो लाइन इस पॉइंट से जाए, ऐसी कितनी लाइन बनेगी, तो इनफाइनाइट बन सकती। लेकिन अगर आप चार्ट में उससे ये बात ना करोगे, ये नहीं कहना उससे कहना इन दोनों बिंदु को मिलाओ, एक लाइन बनाओ। आपने एक लाइन का तो एक ही बनेगी। ये देखो ये दोनों,
यानी इन पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनेगी। 2 पॉइंट दिए, आपको मालूम है कि अगर लाइन हमें बनानी है तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, लाइन तैयार। देखो ये दोनों पॉइंट, अब आप क्या करना, उस चार्ट पे पॉइंट बढ़ा देना, 1 2 और 3 और 4। इधर देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक और बना दिया, चलो 4 ही है। इसको नाम दे रहे ए बी, ताकि मैं बोल सकूं ए और सी को मिला दो, ए और डी को मिला दो। अब हमने पॉइंट दे दिया, अब उससे मैंने कहा कि तुम एक काम करो, ए और बी को मिला दो। हमने उससे बोला ए और बी पॉइंट को मिला दो, तो उसने एक लाइन बना दी होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा ए और डी को मिला दो तो और लाइन बनेगी। बात सही है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं उससे कहूं, बच्चे से कहें कि भाई इस 4 पॉइंट को मिला, चारों पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ध्यान रखना इन 4 बिंदु में कोई भी 2 पॉइंट ले लो और लाइन बनाओ। अगर मैंने कहा इस पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन, इनफाइनाइट, लेकिन इन 4 पॉइंट में आपको मालूम है चारों पॉइंट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? तो बस हमने कहा इन 4 बिंदु में कोई भी 2 बिंदु लेने पर कितनी रेखाएं बनाई जा सकती। अगर आप उस बच्चे से कहोगे तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फंडा है, वो आपको तुरंत कैलकुलेट करके देखो। तो 4 में हो सकता है उसने बना भी दिया, 10 पॉइंट कर देंगे ज़्यादा हो जाएंगी। कितनी बनेगी बताओ? कैसे बनेंगे? देखो काउंट करते हैं, ए और बी को मिलाया, ए और सी को मिलाया, सी और डी को मिलाया, और ये 4 ये हो गई, और ये 2 ये हो गई, ये हो गई। अब और कोई नहीं बना सकता है, 6 लाइन बनेगी। लेकिन सोचो अगर मैंने 10 पॉइंट कर दिए तो कैसे निकालो? आपको याद रखना, किसी भी पॉइंट, किसी भी प्लेन में n पॉइंट्स हैं, तो इन n बिंदुओं में से कोई भी, इन n बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई, इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके कितनी लाइन बनाई जा सकती है? तो याद रखना कितना होगा, NC2। कैसे सर, कैसे हो गया ये मुझे बताइए। देखो इधर बेटा, आप ये बताइए, ये 4 बिंदु हैं, ये बताओ लाइन अगर आपको बनानी है तो इन 4 में कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे कि नहीं होंगे? 2 पॉइंट लेने होंगे, और 2 पॉइंट सर जी मैंने ये दोनों चुन लिए, मिला दीजिए। यानी ये हमारा 2 पॉइंट लेने का मतलब ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन, यानी वो पहली लाइन। ये दूसरे पॉइंट 2, अब देखो इनमें एक भी बदलेगा, देखो ए बी, ये ए वही है लेकिन ये बदल गया, और ये बदल गया तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन। आपने अब दूसरे 2 में से जो 2 लिए थे, पहले ए और बी थे, अब ए और सी, एक भी दोनों में चेंज होगा तो आपका कॉम्बिनेशन यानी आपका सिलेक्शन बदलेगा। यानी हम इन 4 बिंदुओं में कोई भी 1-2 बिंदु लोगे तो वो पहली लाइन बनेगी, आप एक लाइन बनाओगे, यानी वो पहला कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे इन n बिंदुओं में से टोटल कोई भी 2 बिंदु सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके से होगा, NC2, इतनी लाइंस बनेगी, जिसको हम कह सकते हैं n into n-1/2। तो आप क्या करें, इसी को ध्यान रखें, NC2 तो ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? ट्राइंगल बनाना है अगर, तो ट्राइंगल बनाने के कितने पॉइंट चाहिए? 3। उन 3 पॉइंट को लोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने का मतलब उनको हमने मिला दिया, तो वो हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, यानी वो हमारा एक वे होगा। तो यानी कितनी लाइंस, इन n बिंदुओं से कितने ट्राइंगल बनेंगे? NC3। कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे? NC4। कितने पेंटागन बनेंगे? NC5। कितने हेक्सागन बनेंगे? NC6। तो ये देखो ये सब हो रहा है। कितने ऑक्टागन बनेंगे? NC8। तो ये ऐसा नहीं कि हम लाइंस के लिए, अगर ये फॉर्मूला तुम याद करते हो तो ये लाइन के लिए होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आप चाहे हेक्टागन का हो, चाहे हेक्सागन का हो, चाहे डिकागन का हो, सभी आप बता सकते हो। मैंने कहा षटभुज, षटभुज का मतलब है 6 भुजाओं वाला, बहुभुज ऐसा जिसमें 6 भुजाएं हो। एक होता है समषटभुज, तो समषटभुज का मतलब सारी भुजाएं समान हो, लेकिन षटभुज का मतलब है कि आपकी 6 भुजाएं लेनी है। तो याद रखना है, अगर n पॉइंट्स किसी प्लेन में लिए जाएं तो कितनी लाइंस बनेगी? बोलो, NC2। कितने ट्राइंगल बनेंगे? NC3। और इसी को NC2 करके याद रखो तो सही रहेगा। तो पहला हमारा पॉइंट आप नोट करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑन NCR। ये पूरा गजब का कलेक्शन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक जगह दिक्कत आ जाएगी। कब? ये चारों पॉइंट जब एक लाइन पर होंगे, इनमें कोई भी 2 बिंदु लो, लाइन बनाओ, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, हमेशा एक ही लाइन बनेगी। इसका मतलब ये है
कि आपसे अगर कहा जाए चार बिंदु किसी समतल में स्थित है, कहीं ऐसे तो नहीं स्थित हैं, प्लेन मतलब ये जैसे व्हाइट बोर्ड है इसी पर होना चाहिए 4 पॉइंट, तो इन 4 बिंदुओं से कितने आप लाइन खींच सकते हो, तो ये आपका NC2। तो सर ये फिर ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा, मान लो 4 बिंदु, तो हाँ, तो सवाल में बोला जाता है कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है। कोई भी 3 बिंदु का मतलब है कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं पड़ रहा, यानी ऐसे है, ऐसे देखो ये कोई भी 3 पॉइंट। सर 4 तो हो सकते हैं, अरे यार जब ये बताइए जब 3 पॉइंट नहीं कोलिनियर, 4 कैसे हो जाएंगे? 4 में एक को छोड़ दो जरा, 3 हो नहीं गए कोलिनियर भाई। अगर मैंने कहा 3 बिंदु कोई भी 3 बिंदु कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं है, तो 4 हो सकते हैं क्या कोलिनियर? नहीं हो सकते। कैसे? 4 में एक को छोड़ दो, तुम एक को मत देखो, कितने पॉइंट बचे? तो 3। जब 4 कोलिनियर हो गए तो एक छोड़ोगे तो कितने पॉइंट बचे? 3। वो तीनों हो तो गए लाइन। तो याद रखना, अगर कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है यानी एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोई भी 4 पॉइंट है, 3 से ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर नहीं होगा। तो इसलिए आप इसमें लिख दीजिए, पहला पॉइंट लिखिए जरा, लिखो किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं, किसी प्लेन में, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, किसी प्लेन में n बिंदु स्थित हैं, किसी समतल में n बिंदु स्थित हैं, किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं जिनमें कोई भी 3 सरेखीय नहीं है, जिनमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। लिख लो, वैसे लिख लो, मिक्स करके लिख लो। इफ 3 पॉइंट्स, सॉरी, इफ n पॉइंट्स lies on a plane, no 3 points are collinear। ठीक है, n points are lies on a plane, यानी n points, n बिंदु किसी समतल में स्थित हैं, no 3 are collinear, यानी कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है। then the number of lines formed by these points, तो इन बिंदुओं से NC2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन बिंदुओं से n रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी n का मतलब हुआ NL, n मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइंस, NT नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, NC3, NQ नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, NQ का मतलब नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है आपका चतुर्भुज। तो याद रखना, 3 बिंदु लोगे, 3 बिंदुओं को मिलाओगे तो ट्राइंगल बनेगा, 2 पॉइंट को लोगे तो लाइन बनेगी। आप कोई भी n पॉइंट्स दिया है, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो आपका लाइन बनेगी। आप ये खुद बताइए, अगर हमने ये 4 पॉइंट लिए, इन दोनों को मिलाओगे, लाइन बनाने के लिए बताओ कितने पॉइंट की जरूरत है? 2 पॉइंट बनाने का मतलब 1 पॉइंट लिया नहीं, दूसरा जैसी पॉइंट लोगे वो आपका पहला सिलेक्शन होगा, पहला कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं n पॉइंट में 2 पॉइंट लेने के? NC2, यानी वो NC2 मतलब हमारे इतने कॉम्बिनेशन, जैसे एक कॉम्बिनेशन मतलब एक लाइन, तो कितने कॉम्बिनेशन? NC2 कॉम्बिनेशन मतलब NC2 लाइन्स। तो अब इस पर जरा आप लिखेंगे, लिखिए जरा, इफ 5 पॉइंट्स, इसी को लिख दीजिए हिंदी में, इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख दो, लिख लो, किसी प्लेन में 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु स्थित है। ठीक है, तो लिखा। अब देखो 5 पॉइंट, अब दिमाग में चल रहा है यार, तुम 5 पॉइंट कोई एक लाइन पे ना, ये भी सोच सकता है लड़का, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सही सोच रहे हो, गलत नहीं है। वाकई में 5 पॉइंट किसी प्लेन में, अभी ये इसलिए सवाल में मेंशन किया जाता है। क्या मेंशन किया जाता है? नो 3 आर कोलिनियर, लिख लो, आउट ऑफ विच, जिनमें कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है। तो अगर 3 कोलिनियर नहीं है तो अब 4 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते। कोई कहेगा सर 5 अगर कोलिनियर हो गए, सर 3 बोला है ना आपने, नहीं हो सकता। अरे 5 पॉइंट कोलिनियर है, 5 पॉइंट में 2 पॉइंट को छुपा दो जरा, कितने पॉइंट बचे? हो तो गए कोलिनियर। तो जब 3 कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर अब कोलिनियर नहीं हो पाएंगे पॉइंट। ठीक है, बस नो 3 आर कोलिनियर। तो लिखेगा इफ 5 पॉइंट्स लाई ऑन ए प्लेन, देन नंबर ऑफ लाइंस, लिख लिया, फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स।
तो पूछ रहा है इन बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताएंगे कितना होगा, कितना आ रहा आंसर? 10 आ रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है? तो बताइए इन बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है? तो आप क्या करोगे, 5C2। 5C2 का मतलब 1 × 2 5 × 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आपकी लाइंस बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? 10। आप चार्ट में 5 पॉइंट ले लेना, आप देख लेना आपकी 10 लाइन, क्योंकि जब भी आप लाइन बना रहे होंगे तो आप ये सोचोगे यार इन दोनों को मिला दूं, यानी आप 2 पॉइंट को चुन रहे होंगे, सेलेक्ट कर रहे होंगे, 2 पॉइंट को ले रहे होंगे, फिर कोई दूसरे 2 पॉइंट ले रहे हो सकता है एक उसमें पॉइंट सेव रहे लेकिन दूसरा कोई भी पॉइंट चेंज करोगे आपकी लाइन चेंज होगी बेटा। तो यहां पर कितने लाइंस बनेंगे बताइए? 5C2। ठीक है, लिखेंगे आगे, लिखोगे किसी सर्कल में, लिखेंगे किसी सर्कल में, किसी वृत्त में 12 बिंदु स्थित हैं। इफ 12 पॉइंट्स, दो मतलब 12 का मतलब समझ रहे हो, 12 पॉइंट्स आर लाइज ऑन ए सर्कल, किसी बिंदु वृत्त पर 10 बिंदु स्थित है, सॉरी 12 पॉइंट्स स्थित है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? 12 पॉइंट से इन बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? आप देखो इधर सुनो जरा, 1 मिनट सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, इधर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखो जब स्टूडेंट ने एक सवाल देखा ये वाला, मैंने उसको सिखा दिया, अब मान लीजिए वो पेपर देने गया, उसने कहा किसी वृत्त में उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सोच रहा है यार सर्कल वाला नहीं पढ़ा है सर ने कि सर्कल पे पॉइंट होगी। तो ये बताइए इसमें कहीं लिखा हुआ है कि नो 3R कोलिनियर? जब आप पॉइंट दोगे तो ये बताना पड़ेगा आपको कि ये कोलिनियर तो नहीं है, 12 पॉइंट्स कुछ तो नहीं है कोलिनियर इनमें, हो सकता है 12 नहीं 4 हो सर, तो फिर उसके लिए है कोई फंडा, वो सब बताएंगे। सर्कल देने का मतलब है कि वो कोलिनियर हो ही नहीं सकता। अरे भैया ये पॉइंट है, ये घूम गया, टेढ़ा हो गया, कहीं पर भी ले लीजिए 12 पॉइंट, कहीं पर भी ले लीजिए, वो लाइन पे आ ही नहीं सकते, इसीलिए सर्कल लिखा होता है। अगर सर्कल ना लिखा होगा तो ये दिया जाएगा कि क्या कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है। सर्कल दिया हुआ है तो उन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सर्कल पे कभी आ ही नहीं पाएंगे ना। देखो इन दोनों को मिलाओगे वो पॉइंट पड़ेगा ही नहीं उस लाइन पर, तो सर्कल में हमेशा सर इनको मिला, वो सब तुम परेशान ना हो, वो हमारी मशीन कैलकुलेट करेगी कितने पॉइंट है 12C2। अब इन 12 में हर 2 का नंबर आएगा, कोई भी 2 पॉइंट है ये से सर इसको मिला दें, ABCDEF जितने हो सकते हैं 12 लेटर तक नंबर दे दो, ये 1 2 3 4 5 6, अब FGHI ऐसी 12 पॉइंट ले लीजिए। अब आप कोई भी 2 पॉइंट को मिलाओगे लाइन तैयार होगी। लेकिन सर्कल देने से बस यही फायदा होता है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं, सर्कल पर कभी भी 3 पॉइंट लेने से वो कभी एक लाइन में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घूमता है ना, उसके घूमने के कारण ये जो कोई ऐसे है, अब ऐसे थोड़ी ना लाइन बनेगी, लाइन तो सीधी बनेगी ना। अब इससे इसको मिलाएं, अब वो उस पर पढ़ ही नहीं पाएगा उस लाइन पर, तो जो रोटेट कर रहा है ये से टर्न हो रहा है। इसलिए चाहे 10 पॉइंट का हो, चाहे 20 पॉइंट का हो, चाहे 40 पॉइंट का हो, किसी वृत्त पर स्थित है तो याद रखना उनमें से कोई भी 2 बिंदु को मिलाओगे लाइन बनेगी, लेकिन 3 पॉइंट को मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा, कभी वो कोलिनियर नहीं हो पाएगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितने ट्रायंगल बनेंगे? नहीं, लाइंस कितनी बनेंगी? 1 × 2 12, 12 × 11 कितना हो गया? 6। कितनी लाइन बनेगी? 66 लाइन बनेगी। और कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12C3 ऐसे बोलो ना, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी बाद में। कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे? 12C4। कितने पेंटागन बनेंगे और कितने हेक्सागन बनेंगे? 12C6। देखो आसान हो गया बेटा। आपको क्या कह रहे हैं, आप ये समझिए कि आप अगर क्वाड्रिलेटरल भी बना रहे होंगे तो महसूस करें 4.1 दूसरा, तीसरा, चौथा, जब 4 पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तब वो आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी वो हम पहला वे होगा, पहला कॉम्बिनेशन होगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना?
पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, इसी बार का है, 14 नवंबर। और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं। सपोज शॉर्टकट में है 20 पॉइंट्स आर लाइज ऑन ए सर्कल। किसी वृत्त पर स्थित हैं कितने बिंदु? 20। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, 20 बिंदु किसी समतल पर स्थित हैं इस सेंटेंस का, और 20 पॉइंट सर्कल पर स्थित हैं, दोनों में अलग है ना। इससे बस एक फायदा ये हो गया कि भैया बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी तीन वो कभी हो ही नहीं पाएंगे। कोई भी तीन ले लीजिए सर्कल पर पॉइंट, क्योंकि वो जो घूम रहा है ऐसे करके, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया, उन दोनों को मिला वो आ ही नहीं पाएगा उस पर, और ये ऐसे घूम रहा है सर्कल। इसलिए याद रखना, कभी भी ऐसे सवाल होंगे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 10 बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त का केवल यही पर्पज है कि आपका कभी भी कोई भी 3 पॉइंट सर्कल पे कहीं पर भी ले लीजिए, उनको मिला के एक लाइन नहीं बन पाएगी। तो ये क्वेश्चन में देखो, ये सवाल है सर, ये स्टेटमेंट वाले सवाल है तो सर बड़े दिक्कत करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं इनमें। हम डिस्टर्ब नहीं होना, देखिए इनको आराम से आप कर सकते हो बेटा, वो सवाल ही हैं, वो पहले में कहेगा ही होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी सवाल है, अभी कौन सा क्वेश्चन दिया था हमने, ये 5 बिंदु दिए थे शुरुआत में, कितने लाइंस बनेंगी? 10। कितने ट्रायंगल बनेंगे? ये 5C2 के बराबर होगा 10। अगर मान लीजिए हम आपसे कहेंगे 5, पहला स्टेटमेंट दे दें कि इससे इतने ट्रायंगल बनेंगे 20, दूसरा स्टेटमेंट इससे लाइन बनेगी 10, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? दूसरा ना, जिसमें हमने कहा नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे 20, तो गलत है वो। तो बस तुम्हें उसका आंसर निकालना है, उसका आंसर निकलेगा। अब वो अगर उतना ही बोल रहा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, अगर वो आंसर गलत बोल रहा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। इसमें ये कह रहा है, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइंस बनेगी, द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। जैसे मैंने क्या कहा था, चार्ट लिया और बच्चे से कहा इस पॉइंट से जाने वाली लाइन बनाओ, तो उसका आंसर सही है, इनफाइनाइट बनेगी। उस पॉइंट से जाने वाली लाइन बनाओ, इनफाइनाइट। लेकिन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बनाओ तो वो 1 बनेगी। तो 10 बिंदु हैं, इन 10 बिंदु में से कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन कितनी बनेगी? तो वो 10C2 होगी। 12 बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हैं, उन 12 बिंदु में कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली कितनी लाइन बनेगी? कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली कितनी लाइन में? 12C2। तो इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 दीज पॉइंट, कितने दिया है? 380। और दूसरे वाले सवाल में कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, 1140। तो इसमें कह रहा है कि हमारा पहला सही है, दूसरे वाले में कह रहा है सेकंड सही है, और तीसरे वाले में कह रहा है दोनों सही हैं, और चौथे वाले में कह रहा है ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। जल्दी बताओ कौन सा सही है, जल्दी करिए जल्दी। रुक जाओ, देखिए इधर। तो यहां पर आप बच्चों ने देखा कि n पॉइंट्स अगर किसी प्लेन में, देखो बेटा अब आप खेलोगे इन सवालों के साथ, मेरी बात को समझिएगा। अब ऐसे सवाल आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे। सर ऐसे भी तो सवाल मिलते हैं, 12 पॉइंट्स किसी प्लेन में हैं, सर जी 4 पॉइंट्स किसी लाइन पर हैं। परेशान ना हो, जैसे 12 पॉइंट हैं जिनमें 4 बिंदु एक लाइन पर हैं, तो अब कितनी लाइन बनेगी तो वो भी हम सिखाएंगे, परेशान ना हो, उसको भी आप आराम से करो। पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आप ढेर सारे सवाल देखो, 8 पॉइंट किसी सर्कल पर, कितनी इन 8 पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने से कितनी लाइन बनेगी, तो आपका 8C2 आंसर आएगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8C3। चलो बताइए इसका आंसर सही है गलत है? क्यों गलत है? आपने इन 20 बिंदुओं में कोई भी 2 बिंदु को मिलाएंगे, लाइन बनेगी, टोटल बनेगी 380, ये कह रहा है। चलो 20 एक कम करोगे 19 डिवाइडेड बाई 2 और ये 10 यानी 190, ये गलत है। देखो अब समझ गए होंगे आप, ये गलत है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन गलत, सॉरी ये ऑप्शन गलत होगा। मतलब 1 सही है, ये गलत चीज है, इसमें 1 भी शामिल हो रहा है ना। अब ये
अब इन दोनों में कोई एक, अगर ये गलत हो गया तो फिर यही वाला टिक लगाएंगे। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 6 3, और ये कितना होगा 20 इंटू 57 0 2 से 14 2 5 10 11 से 40। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, यानी सेकंड ओनली सेकंड सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट टर्न में बताएंगे। बैठो 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 बैठो।